जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद एंड सुबह खैर। और बात करेंगे कि भाई जब वीक शुरू होता है तो मुझे याद पड़ता है कि हम तो मैगजीन क्यों उठाते थे या फिर अपने मोबाइल पे देख लिया कि भाई हमारा ये ही वीक जो है पूरा किस तरह गुजरेगा। लेकिन हमारी कोशिश होती है कि हम आपको ये बताएं जब आज के दिन हमारे साथ इरफान कामिल साहब हों कि भाई खाली वीक नहीं, आपका पूरा महीना या आपका पूरा साल जो है, आने वाले दिन जो है आपके लिए कितने खुशकिस्मत वाले हैं या फिर ये कि आपके लिए किस लिहाज से अच्छे होंगे, चाहे वो आपका रोज़गार हो, चाहे वो आपकी शादी हो या फिर आपकी सेहत हो। इस सब पे आज बात करेंगे। हमारे साथ इरफान कामिल साहब, मिलते हैं इनसे और फिर बहुत सारे सवाल जो मेरे जहन में वो भी पूछेंगे और आप भी कॉल कीजिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मानूर, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक खैरियत हूँ से हैं? और आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका दिन बहुत का आगाज़ शुक्र अच्छा हो है, गया? बहुत करम है मालिक का। बहुत और अल्लाह अच्छी ताला बात का है। जितना शुक्र अदा करें उतना कम है। एग्जैक्टली और इरफान क्या साहब, ब्लेसिंग्स के साथ बिल्कुल उठते इरफान हैं और साहब, अल्लाह जब उठते हैं ब्लेसिंग के साथ और फिर वही बात के जब उठते हैं तो ख्याल आता है आज का दिन कैसा गुजरेगा ना। लेकिन अभी हमें ये बात करनी है कि ओवरऑल जो अभी मंथ चल रहा है अक्टूबर का, इसी पे अभी हम बात करेंगे। जी, और जी। आज कोई ख़ास डेट चेंज भी नहीं हुई है कि आगे चल के जो चेंज हो जाता है। स्टार तो लिब्रा ही अभी तक चल रहा है, तो क्या बताएंगे पहले तो दिस आप? इज द लास्ट, ये क्वार्टर होता है हर जी ज़ोडिएक का, जी डिफरेंट क्वार्टर दें, तो ये लास्ट क्वार्टर ऑफ लिब्रा है। तो क्योंकि फिर 21 से चेंज हो जाएगा, तो आज हम जी 13 तारीख में हैं जी और नेक्स्ट आप उसमें 21 तारीख के बाद आप नेक्स्ट उसमें ज़ोडिएक में फॉल करेंगे। तो लिब्रा के हिसाब से, जो इस वक्त के हिसाब से मैं बताऊंगा कि इस वक्त बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ का वक्त है। ऑल दो इस वक्त कुछ थोड़े से एक क्राइसिस भी देख रहे होंगे आप, जंग की सूरत में और कुछ। जी जी ये हमेशा अक्टूबर के अंदर ही, आप कभी भी आप पास में भी चले जाएं तो जैसे गज़ा की और जंग स्टार्ट हुई थी, ये भी 7 अक्टूबर को स्टार्ट हुआ था। जी अभी ये अफ़गानिस्तान वाला जो हुआ है ये भी अक्टूबर में स्टार्ट हुआ। बट ये एक सिनेरियो है, थोड़ा सा थोड़े दिन चलेगा लेकिन ये सेटल डाउन हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूसरी चीज़ ये है कि क्योंकि हम लोग ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता रखते हैं अपनी चीज़ों से, तो लिब्रास का ये टाइम है वैसे अगर वेस्टर्न ज़ोडिएक देखें आप, लेकिन इसके साथ जो लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं जी और जिन लोगों को केयरफुल रहना है, दोनों चीज़ें। तो जो लोग इसका बेनिफिट ले सकते हैं वो लोग मोस्टली जो हैं जेमिनाइज इसका बेनिफिट ले सकते हैं, एक्वेरियस इसका बेनिफिट ले जो सकते इससे हैं, लिंक करते जो हैं। इससे लिंक करते हैं। और लिंक भी बहुत अच्छा इसलिए बनता है कि इस वक्त अब इस वक्त जो है ना, जो आज से यानी समझें कि अब ये जो स्टार्ट हुआ है टाइम, ये एक मैं आसान लफ्ज़ों में बता दूं कि लिब्रा के साइन के अंदर जुपिटर आया है। ठीक है। जुपिटर जब आता है तो ये बहुत सारी एक्सपेंशन लेकर आता है और बहुत सारे गुड अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आता है। और स्पेशली ये टाइम जो अभी मैं इसको अगर सीधा सा अभी लास्ट वीक से ले लूँ, अगर लास्ट थर्सडे से ले लूँ, तो ये जुपिटर का टाइम पाइसेस और सेजिटेरियस के लिए बहुत अच्छा है। सेजिटेरियस के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज़ खुलेंगी इसके अंदर, और ऑल दो इसके अंदर खुली भी हैं जो कुछ मेरे जानने वाले हैं उनके लिए, और उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत रैपिड मिली है जो सालों से नहीं थी। तो इसलिए उन्हें सोचना नहीं चाहिए, अगर अपॉर्चुनिटी मिली है तो उनको उसको अवेल कर लेना चाहिए, अवेल करना चाहिए। और इस वक्त अवेल करेंगे तो उनको बहुत फ़ायदे होंगे और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो बड़ा लॉन्ग लास्टिंग है। क्योंकि मैंने बताया जुपिटर बहुत एक्सपेंशन का प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है, तो ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन आपको प्रोवाइड करता है। ठीक तो है। उनके लिए बहुत अच्छा है जॉब के हिसाब से। और इसी तरह जो लोग अपनी चीज़ों को कंटिन्यू रखना चाह रहे हैं, उसमें मैंने आपको बताया जेमिनाई है, एक्वेरियस है, टॉरस है, और जो उनके लिए अच्छा है उससे अच्छा कंटिन्यू है रखना उनके। चाह रहे हैं लेकिन तो कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वक्त कुछ बीमारियों में जा सकते हैं, उनको बहुत केयर करने की ज़रूरत है। इस वक्त फैमिली क्लैशेस बहुत टॉप ऑफ द लाइन है, लेकिन वो कुछ ज़ोडिएक्स हैं अच्छा ऐसे जिनके लिए इरफान साहब, ये जो फैमिली के क्लैशेस हो ना, वो शादी का दौर चल रहा है ना, शादी सीजन शायद, इसलिए भी एक कॉलर है, कॉल ले लेते हैं पहले फिर बात करते हैं इस पे। जी अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी कौन बात कर रहा है? क्या मैं क्या रानी बात कर रही हूँ। जी क्या पूछेंगी? मैं इरफान भाई, मुझे आपसे ये कहना है। जी जी। अच्छा रानी, एक काम करें, पहले तो वॉल्यूम अपना जो है ना टीवी का बंद कर दें, क्योंकि आप की आवाज़ के साथ साथ वो हमारी आवाज़ भी आ रही है। जी चलें, आप पूछिए। लाइन ड्रॉप हो गई आई थिंक। जी कॉल ड्रॉप हो गई उनकी। कॉलर से यही दरख्वास्त है कि भाई जब भी आप बात करें तो प्लीज़ 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 टीवी का वॉल्यूम जो है उसे स्लो कर लें या बिल्कुल बंद करके सुनिए। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन है हमारे साथ? सुबह खैर।
हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, क्या पूछेंगी? मैं अमारा बात कर रही हूँ। मैंने पिछले बिल्कुल, मुझे याद आ गई। और काम से मैंने पूछा था अपने प्रोफेशन के हवाले से कि मैंने काम करना चाह रही हूँ। उन्होंने मुझे कहा था कि आप अपना जो नाम है तब्दीली करें। मैं ये पूछना चाह रही थी कि मैं तब्दीली नाम में करूँ कि नाम चेंज करूँ पूरा? नहीं, क्योंकि सिर्फ मैं चाहती हूँ कि मैं प्रोफेशनल में ना ठीक है, आगे बढ़ूँ। सिर्फ और कॉलिंग दूसरा चेंज मेरा करें, सवाल, आप बिजनेस नेम चेंज करें बस, बाकी आपका जो ओरिजिनल नेम है उसको वैसे ही रखें। वो आपके एनआईसी के ऊपर, आपके डॉक्यूमेंट्स, डिग्रीज के ऊपर वही रहेगा। सिर्फ आपने बिजनेस के अंदर आपने अपनी कॉलिंग चेंज करनी है कि किसी से जब आपका न्यू कॉन्टेक्ट हो तो आपने उसको वो नाम बताना है। अपने विजिटिंग कार्ड वो प्रिंट कराने हैं, अपनी ईमेल उस पर बनानी है, आपका जिस किसी से कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही हो आपने वही नाम यूज़ करना है। ठीक है। अगर आप मुझे तो सजेस्ट करें कि मैं क्या नाम ऐड कर सकूं। और दूसरा मेरा सवाल था जी कि मेरे हस्बैंड का नाम है मोहम्मद हुसैन और जी उनकी जी जो पैदाइश है वो 4 अप्रैल जी 1973, जी जी 73। जी जी। तो मुझे उनके बारे में पूछना था कि हमारे ना बहुत ज्यादा क्राइसिस रहते हैं माशी हालात से, रिलेशनशिप में, बच्चों के हवाले से। आप एक काम कीजिए, क्योंकि जानना आपके ये दोनों क्वेश्चन ज़रा से डिटेल्ड हैं, आप मेरा कांटेक्ट नंबर ले लीजिए बोर्ड से, तो फिर मुझे आप व्हाट्सएप कीजिएगा, मैं आपको उस पर सारा जवाब देता हूँ। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग जी। हमारे साथ एक और कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, यास्मीन है लाहौर से हमारे साथ। जी यास्मीन, क्या पूछेंगे इरफान साहब से? सर मैंने पूछना है अपनी बेटी के बारे में। मेरी बेटी की डेट ऑफ बर्थ है 25 जून 25 जून? और उसका मियाँ बीवी का आपस में ना बनती नहीं है उनकी। नहीं, पूरी 25 डेट ऑफ बर्थ बताइए। 25 जून 1991। ठीक जी। है। और नाम क्या है उनका? एनी अख्तर। एनी? एनी अख्तर। हाँ जी, एनी अख्तर। हाँ जी। और सिर्फ, और उनके हस्बैंड की क्या डिटेल है? उनके हस्बैंड का नाम हमाद है, उनकी डेट ऑफ बर्थ तो मुझे नहीं पता, बस नाम हमाद है उनका। हम्माद उनकी है। आपस में बनती नहीं, जब से शादी हुई है बस वो उनके साथ सीरियस नहीं है। आपको ऐसा लगता है कि हम्माद जो है थोड़ा सा कुछ ज़हनी प्रॉब्लम का शिकार है? कौन? हम्माद जो है, इनके हस्बैंड जो है, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, इनके साथ है ऐसा इशू ना? हाँ जी। ओके, ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपको बताते हैं। थैंक्स फॉर कॉलिंग। एक और कॉल ले लेते हैं, फिर साथ जी। बता देते हैं। ईमान है जी गुजरावाला से। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछेंगे ईमान? सुबह खैर। नाम मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। इसार अहमद नाम है उसका और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 30 दिसंबर 2006। और हमने ना उसके लिए जो फील्ड चूज की है वो आईटी है। और हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि मतलब अब्रॉड आईटी के लिए उन्हें अब भेजें या फिर जो है वो बीएस करने के बाद नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन के लिए उन्हें भेजें। अभी हम लोग बहुत कंफ्यूज हैं और आईटी इनके लिए बेस्ट फील्ड रहेगी ना, प्लीज ये बता दें। ठीक है, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको आंसर करते हैं। जी इरफान साहब, पहले तो उनका उन्होंने पूछा था बता अपने दीजिएगा प्लीज, जो बेटी बेटी के लिए और दामाद के लिए। आप क्योंकि आपको उनकी बर्थ नहीं पता, अपने जो आपके दामाद हैं, आपने एक काम करना है, आज ही के दिन, पीर के दिन, आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का एक तो सदका करना है, आटा चीनी चावल कुछ भी लीजिए और दिल में नियत करके और किसी भी गरीब को दीजिए। एवरी मंडे करना है आपने। अच्छा, दूसरी चीज़ जो सेकंड जो है वो आपने एक थर्सडे के दिन, जुमे रात के दिन, वो लेकिन उसका थोड़ा डिफरेंट होगा। मैं अमूमन बताता हूँ पीली चीज़ का सदका थर्सडे के दिन, लेकिन इस दिन आपने थर्सडे के दिन किसी भी 3 लोगों को, किसी भी गरीब को खाना खिलाइए। 3 लोगों को किसी को भी रिस्क पहुँचाइए या खाना खिलाइए। तो ये काम आप शुरू कीजिए, तो 2 चीज़ें होंगी, क्योंकि असल चीज़ें होती है कि एक तो रिस्क में बरकत नहीं हो रही होती है, दूसरे ये जो घरेलू नाचाकी होती है इसमें ज़्यादातर मैटर करता है फाइनेंशियल इशू, उसकी वजह से भी कुछ फ्रिक्शंस रहती हैं। तो ये 2 आप सदकात कीजिए। एक जो मैंने पीर का बताया जुमेरात को, इंशाल्लाह ताला आपकी चीज़ों में बेहतरी होनी शुरू हो जाएगी। और अभी जो एक सवाल किया था उन्होंने अपने भाई के लिए किया था कि उनको आईटी की फील्ड में भेजना चाह रहे हैं। परफेक्ट है, बहुत नॉलेजेबल इंसान है आपके जो भाई हैं, बहुत अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर सकती हैं। हाँ, सिर्फ आप लोकेशन का ख्याल रखिए। इनके लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो ऑस्ट्रेलिया है। इनके लिए हमेशा याद रखिएगा कि अगर ये अपना कुछ भी प्रोसेस करते हैं, इनका ऑस्ट्रेलिया में सारी चीज़ें इनकी प्रोसेस हो सकती हैं और अच्छे तरीके से होंगी। और आप चाहते हैं कि इनकी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी सारी चीज़ें आगे बढ़ें, क्योंकि बेसिकली ये जो पर्सनैलिटी है कैप्रिकॉनियन है, लेकिन जो इनके जो बर्थ है वो 30th है।
तो आपने एक काम करना है, थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन आपने किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है। कोई सी भी पीली दाल ले लें और ये आप किसी भी गरीब को दीजिए, इंशाल्लाह ताला ज़रूरतमंद को। तो ये चीज़ें इनकी आहिस्ता आहिस्ता सारी ओपन हो जाएंगी। बाकी बिल्कुल राइट फील्ड है इनकी, और कोशिश करें कि इसी साल में इसको एग्जीक्यूट करना शुरू कर दें। जब इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप 2026 में एंटर होंगे जाकर। 26 का जो साल है वो वैसे नंबर 1 का है, तो इनको बहुत सपोर्ट करेगा ये। चलें, बहुत अच्छी बात है। कॉलर हैं जी हमारे साथ, लाहौर से हैं महानूर जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछेंगी महानूर? अस्सलाम वालेकुम, आप दोनों बहुत अच्छे लग रहे हैं। बहुत थैंक यू। शुक्रिया। और मुझे अपने बेटे के मुतालिक पूछना था कि उसकी डेट ऑफ बर्थ 12 दिसंबर 2014 है। 12 उसकी दिसंबर। पढ़ाई के मुतालिक और थोड़ा सा फ्यूचर के मुतालिक बता दें। ठीक है महानूर, बहुत नाम शुक्रिया क्या कॉल उनका? करें। नाम क्या नाम बेटे? क्या है बेटे का? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, जी जी। ठीक है, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। एक और कॉलर है हमारे साथ, सना है लाहौर से जी। सना, क्या पूछेंगी? सुबह खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी 3 सना, साल की बेटी है, मैं उसके बारे में पूछना चाह रही हूँ। पूछिए। वो ना, उसका नाम तैयबा है और वो रोती बहुत है, और उसकी डेट ऑफ बर्थ बताइए सना। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 21 अप्रैल जी। 21 अप्रैल 2022। 2022। ठीक है, क्या पूछेंगी? हाँ जी, यही पूछना चाह रही हूँ कि ये इतना वीक है खाने और जिद बहुत ज्यादा करती है, रोती बहुत। ठीक है सना, आपकी बेटी के बारे में आंसर करते हैं सना को, और महानूर को बताते हैं इनके सवालों के जवाब। लेकिन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए वापस। आपको कहेंगे एक बार फिर से खुश आमदीद एंड सुबह खैर। इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। 2 कॉलर थे ब्रेक से पहले, उनके आंसर करते हैं इरफान साहब। जी, सबसे बिल्कुल। पहले एक उन्होंने पूछा था अपने बेटे के लिए, बारे अब्दुल्ला में। के लिए, जी। और उसकी बर्थ उन्होंने बताई थी 12 दिसंबर। उन्होंने कहा था कि काफ़ी ज़्यादा उसको इश्यूज रहते हैं, और जाहिर सी बात है अभी छोटे ही हैं वो माशाल्लाह, 10-11 साल उनकी उम्र है। तो उनके लिए मैं एक चीज़ सजेस्ट करूँगा कि एक तो उनके नेम को आप चेंज करें। अब्दुल्ला का जो अदद है वो हमारे हिसाब से 7 है, ठीक है, और वो जो 7 का है वो इनकी बर्थ के साथ कंपैटिबल नहीं है, और इसको काफ़ी इश्यूज रहेंगे। तो आप इसके साथ कोशिश कीजिए, इसके साथ में एक आपको नेम, वैसे मुझे नहीं पता उनका सर नेम, उनके फादर का क्या नाम है, लेकिन अगर वैसे आप इसके साथ ऐड करना चाहते हैं तो अब अली अब्दुल्ला कर लें तो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि फिर ये कम्प्लीटली इनकी बर्थ के साथ मैच हो जाएगा ये नाम। तो आप अली अब्दुल्ला के नाम से कॉल करेंगे तो बहुत अच्छी वाइब्स आ जाएंगी, और उसकी चीज़ें जो हैं बहुत बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। और इसके लिए आप थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका ज़रूर कीजिए, ताकि इस बच्चे की चीज़ें और सेटल रहें। दूसरा सवाल था हमारे पास तैयबा, उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा था। महानूर थी गालिबन जिन्होंने तैयबा, सना ने पूछा था सना अपनी, थी हाँ, गालिबन, इनसे पहले सना। महानूर थी। तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा था, तैयबा के लिए, कि बहुत ज़्यादा रोती है, बहुत ज़्यादा। तो एक तो ये है कि इस बच्ची को ज़्यादा ना स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ हैं, पेट से ज़्यादा मसाइल हैं, और समटाइम्स इसको स्किन रैशेज़ हो जाते हैं। आप ये कीजिए कि इसके लिए आपने थर्सडे के दिन, यही जो मैंने अभी बताया थोड़े दिन, आपने जुमेरात के दिन किसी भी पीली चीज़ का सदका करना है आपने, और कोशिश करें कि वो एवरी थर्सडे बाकायदगी के साथ करें आप। और दूसरे, इसको लाइट कलर वेयर कराएं इस बच्ची को। जितने लाइट कलर आप इसको वेयर कराएंगे उतनी ज़्यादा ये प्रॉब्लम से दूर रहेगी, उतनी ज़्यादा बीमारियों से दूर रहेगी। इसको डार्क कलर ना वेयर कराएं, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो चीज़ें संभल जाएंगी। लेकिन मैं अपने जितने लोग हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा, अपने बच्चों का पूरा नाम बताया करें मुझे, ताकि मुझे पता लगे सर नेम आप क्या यूज़ कर रहे हैं, ताकि उसके साथ हम बर्थ की कंपैटिबिलिटी देख लेते हैं। ठीक है, हाँ, ये बात समझने की जरूरत है। पूरा नाम और डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट बताइए जी। कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं सबा मुल्तान से बात कर रही हूँ। मुझे ये पूछना था, मेरी बहन की बेटी है, भांजी मेरी, उनका नाम है इरम गुल, और उसे मतलब रूटीन में सोनी बुलाते हैं। तो उनकी लाइफ में ना शुरू शादी हुई, तो उनकी शोहर का नाम है शुएब। ठीक है, सबा पहले आपको डेट ऑफ बर्थ बतानी होती है, नाम से भी पहले। अच्छा, 24 अक्टूबर 1982। 24 अक्टूबर 1982। टू। ओके, ठीक है, आप बताइए आगे।
अब ऐसा है कि वो शुरू में तो शादी हुई तो उनकी जिंदगी में बहुत अच्छा सेटअप चल रहा था और मतलब कुछ साल बेहतर रही। अब मुसलसल ये है उनका इस साल में ज्यादा प्रॉब्लम हुए होंगे उनको, इस साल में ज्यादा इशू हो रहे होंगे। मैक्सिमम 6 साल हो चुके हैं उनकी शादी लेकिन के बाद। आपको लगता है 6 सालों में सबसे ज्यादा इशू इस साल में हुए? नहीं, पिछले 3 साल में। नहीं, मतलब यानी इस वक्त जो मैं इस साल की बात कर रहा हूँ, प्रेजेंट सिनेरियो के अंदर बहुत ज्यादा हुए। मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, इस साल भी क्राइसिस है। उनके शोहर को हार्ट अटैक हो गया। उनका नाम शोएब है। उनकी बर्थ पता है आपको? शोएब की बर्थ पता है आपको? नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ नहीं मुझे मालूम जी। और जी क्या पूछेंगे? ठीक है सबा, आपको बताते हैं, आंसर करते हैं। नहीं, मैं अभी और भी चाहती हूँ क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ क्या उनकी लाइफ में कुछ बेहतरी होगी? एक तो देखें, पहली चीज ये कि जब भी कोई कपल्स के लिए आप लोग क्वेश्चन किया करें, दोनों की बर्थ रखा करें। और तीसरी चीज, जब कभी इस तरह के फैमिली के क्लैशेस का इशू होता है, उसमें मुझे निकाह की तारीख जरूर बताया करें कि निकाह किस डेट को हुआ था, क्योंकि ये 3 चीजें बहुत मैटर करती हैं जब आप कंपैटिबिलिटीज को आपस में सेटल करना चाह रहे होते हैं। एनीवेज, मैंने देख लिया है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। कंप्लीटली बताया जा सकता है ना इजीली। जी, एक और कॉलर जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बोल रही हैं और कहाँ से? आपको अपने टीवी का वॉल्यूम पहले बंद करना पड़ेगा। जो भी कॉल करें काइंडली, फिर आपकी कॉल बेकार हो जाती है, हम यूजलेस है ना। से बोल रही हूँ बच्चे की शादी का मसला है, शादी नहीं हो रही। शादी नहीं हो रही? नाम क्या है? नाम खुरम शहजाद होता है, ना की तकरीब 24 अगस्त 1993 पैदाइश। क्या है पैदाइश? 24 अगस्त 1993। ठीक है, नाम क्या बताया? साल उम्र हो चली, कौन शादी का मसला नहीं, शादी नहीं हो रही, रिश्ते कोई आमदे ने तेरा आप जवाब नहीं देते, मैं टोन गल देख के। ठीक है, आपको ऑन एयर जो है आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। 2 कॉलर्स थे पहले तो जो उनकी बहन का था इशू, और उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रॉब्लम हो रही है, काफी हालात सही नहीं है। तो इसके अंदर आपने जो, क्योंकि शुएब आपने नाम बताया उनके हस्बैंड का, आपने करना ये है कि इनके लिए, क्योंकि 24 अक्टूबर की बर्थ आपने बताई है ना, तो आपने इनके लिए एवरी ट्यूसडे आपने 9 की तादाद में किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का, आपने एवरी ट्यूसडे सदका करना है। और कोशिश करें ये मिस ना हो। तो ये आप एवरी ट्यूसडे इनके लिए सदका करें, इंशाल्लाह ताला इनकी जो चीज़ें आपस में सेटल होनी शुरू होंगी। और हमें 3 हफ्तों बाद ज़रा फीडबैक भी दे दीजिएगा कि अच्छा कैसा फील हो रहा है आपको, ताकि अगर मुझे उसमें कोई चीज़ इन्हेंस करनी हो तो मैं उसको इन्हेंस करूं। लेकिन अब अगर आप कॉल करें तो प्लीज़ दोनों की बर्थ और निकाह की तारीख ज़रूर कीजिएगा, सबके लिए ये चीज़। दूसरा, अभी जो बताया उन्होंने कि उनके शादी नहीं हो रही है खुर्रम की, और उनके लिए कुछ मसाइल दरपेश हैं, और वो 24 अगस्त उनकी डेट ऑफ बर्थ बताई उन्होंने। आप इनके लिए ये कीजिए कि एवरी वेडनेसडे, बुध के दिन, आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका करना है, हस्बे इस्तात कीजिए, और एवरी वेडनेसडे कीजिए। और इनको कोशिश कीजिए, इनको कहें कि जितनी दुआएं ये इस ड्यूरेशन में कर सकते हैं ज़रूर करें। और इनकी जो दुआ असर की, स्पेशली अगर असर की नमाज़ पढ़ते हैं तो असर की नमाज के बाद जितनी दुआ करेंगे इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला कबूल करेंगे। और अपनी ज़िंदगी में खुशबू का इस्तेमाल बढ़ा दें, तो आप इनके बहुत जल्दी इनकी तरफ अट्रैक्ट होगा मैरिज प्रपोजल्स। तो ये जो मैंने इनके लिए रेमेडी बताई, इसको जरूर फॉलो करें। गुड कॉलर हैं जी हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन बात कर रही हैं? क्या पूछेंगी, किसके लिए पूछेंगी? मैं समरीन बात कर रही हूँ। मैंने अपनी अम्मी और अबू के बारे में पूछना है सर से। हाँ, अच्छा, फिर डेट ऑफ बर्थ और नाम पहले बताइएगा, ठीक है? मेरे अबू की डेट ऑफ बर्थ है 1/1/1970। उनका नाम और क्या है? नाम क्या है? मैम ताहिरून। सॉरी, ताहिर। ठीक है, ये आपके अबू की है। अम्मी का बताइए। हेलो, अम्मी का नाम क्या है? अम्मी का नाम ताज बीबी। ताज बीबी। ताज बीबी, ओके। उनकी डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ है 11/12/1977। 1977। जी। ठीक अच्छा, क्या इशू, क्या आप इशू बता दें मुझे। इशू ये
ये है कि उनकी तबीयत बहुत खराब होती है, अम्मी की भी और अब्बू की ज्यादातर बीमार रहती है। हेल्थ के इश्यूज हैं दोनों कोई? और आपके वालिद को कुछ जॉइंट के इशू रहते हैं, जोड़ों के? जी रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते बहुत हैं। ज्यादा है ना ये। ओके ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग। आपको आंसर करते हैं जी। एक और कॉलर है। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? जी वालेकुम सलाम, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ, शहबाज। जी शहबाज शहबाज, पूछिए क्या पूछेंगे? मैं असल में ना ये पूछना चाह रहा हूँ, मेरी डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो है 1974, 14 अक्टूबर 14 अक्टूबर 1974। 74। ठीक है सर आप जरा चेक करिए क्या मामलात हैं, फाइनेंशियली क्या प्रॉब्लम्स हैं, और दूसरा बहुत ये आसान से शादी मामलात नहीं हैं। हो पा रही। बहुत जब से पैदा हुआ अभी तक शादी नहीं हुई। शादी नहीं हुई, जाहिर सी बात है, वो तो पैदा होते ही तो शादी हो नहीं सकती, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मन का हो गया, शादी नहीं हुई अभी तक। और शादी हो जाएगी चले आपकी। चले इंशाल्लाह आपको बताते हैं। इरफान साहब ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से जब वापस आते हैं तो ना सिर्फ आपके लिए बताते हैं बल्कि आज हमने कोशिश करनी थी ये वाली बात कि करते हैं कि भाई जो शादी में रुकावट है जिनके, उनके लिए भी कुछ ना कुछ बताते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक, रहिएगा हमारे साथ। जी ब्रेक से आगे हम वापस आपको कहेंगे खुश आमदीद। और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। दो कॉलर्स थे ब्रेक से पहले, उनके पहले सवालों के जवाब देते पहले इरफान साहब। एक उनकी माशाल्लाह बेटी थी, बहुत अपने वालिद वालदा से कंसर्न, उन्होंने उनकी सेहत के बारे में पूछा। तो आपकी जो वालिद के लिए है, मैं उनके लिए पहले बता दूं कि आपने सैटरडे के दिन, हफ्ते के दिन आपने किसी भी ब्लैक चीज़ का, काली चीज़ का सदका करना है। काले तिल ले लें, काले चने ले लें, और ये आप किसी भी गरीब को डोनेट करें एवरी सैटरडे। उसके साथ साथ आपने अपनी जो वालदा के लिए है, आपकी वालदा की आपने बर्थ बताई थी 11 दिसंबर, आपने अपनी वालदा के लिए पीर के दिन आपने किसी भी आज ही के दिन किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करते रहना है। और देखें इसमें ब्रेक ना आए। अमूमन लोग कहते हैं हम भूल गए, इसका मतलब है आपके पास इंपॉर्टेंस नहीं थी उस चीज़ की। तो मंडे के दिन, आज ही के दिन आप अपनी वालदा के लिए किसी भी सफ़ेद चीज़ का, आटा, चीनी, चावल कुछ भी ले लें, उसका सदका करना शुरू करें। इंशाल्लाह ताला आपकी वालदा के और आपके वालिद के दो सदकात ही आप करना शुरू करेंगे, उनके देखिएगा तबीयत में बहुत बेहतरी आनी शुरू हो जाएगी। दूसरे हमारे पास कॉलर थे शहबाज साहब, और उनकी वजह से हमारा मूड बहुत अच्छा हो गया आज इस शो का। तो हमने कहा, उन्होंने कहा मैं पैदाइशी शादीशुदा होना चाह रहा हूँ कि मैं जब से पैदा हूँ शादी नहीं हो रही है। तो उनके लिए मैं एक अच्छा सा एक उनको सोल्यूशन बता देता हूँ। एक तो उनकी बर्थ बहुत अच्छी है, 14, ये आपको लगता है क्योंकि चीजें उस लिहाज से ब्लॉक हुई भी होती है ना, नंबर 5 पर्सनैलिटी है, बताया था उन्होंने कल, उनकी अभी उनकी बर्थडे भी है कल, तो 14 अक्टूबर जो है। तो आपने इसका लिए जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ, आपने इस चीज़ को फॉलो करना है। आपने एवरी वेडनेसडे आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है, और वो कुछ भी हो सकता है, कोई सी भी ग्रीन सब्जी ले सकते हैं आप, वो आप किसी को भी डोनेट करें एवरी वेडनेसडे। दूसरी चीज़, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर वाइट कलर का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दें। आप जितना वाइट कलर आप वेयर करेंगे, आपकी सेहत, आपका मूड, आपकी अपॉर्चुनिटीज़ उतनी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट करेंगी। खुशबू का इस्तेमाल बहुत बढ़ा दें, अपनी बॉडी को हमेशा परफ्यूम्ड रखें आप। ये जो मैं आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ, इसको अगर आपने फॉलो कर लिया तो आप यकीन जानिए कि आपकी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। और जो शादी वाला मसला है स्पेशली, ये ज़रूर हल हो जाएगा आपका, अगर आपने ये मेरी वाली चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, इंशाल्लाह ताला अगर आप इसको फॉलो करते हैं। इरफान साहब, ये आप शादी के उस पर भी थोड़ी देर पहले भी एक खातून ने कॉल की थी अपने बेटे के लिए, आपने खुश्बू का उन्हें भी कहा था। खुशबू क्या है, देखिए टाइम मैं बता दूं इसकी एक कि क्यों मैं बता रहा हूँ। एक तो ये वेनस का टाइम चल रहा है 21 अक्टूबर तक, सबके लिए बता रहा हूँ। जो लोग इसके अंदर फॉल करते हैं उनको चाहिए इस वक्त, क्योंकि ये टाइम वेनस का ना, ये खुशबू, बहुत लेविश चीज़ें, ये वेनस उनको अट्रैक्ट करता है, खूबसूरती को अट्रैक्ट करता है। ठीक है वेनस। तो इसके लिए जो सबसे बेस्ट चीज़ है, अगर आप अपने वेनस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, अपने प्लैनेट की जो पावर्स हैं उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, तो उसमें जो सबसे इजीएस्ट वे है खुशबू है। उसको अप्लाई करें, उसको आप अप्लाई करेंगे, जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे आपकी ज़्यादा, उतना ही आप प्रॉब्लम फ्री रहेंगे, उतना ही लक अट्रैक्टेंट रहेंगे। इरफान साहब, अभी मुझे आपसे रेमेडी भी पूछनी है, लेकिन उससे पहले अभी आज हमने जब प्रोग्राम शुरू किया था तो हकीम शाह नज़ीर थे, और डेंगू, मलेरिया, टाइफाइड बहुत ज़्यादा इस वक्त फैला हुआ है, और चलें ट्रीटमेंट होना शुरू हो जाता है, लेकिन उसके बाद आपकी जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। तो उसके लिए अगर आप कुछ बताना चाहें कि आजकल ये वाली वायरल बीमारी बहुत फैली हुई है, सदका जारिया के तौर पे मैं बता रहा हूँ उन लोगों को,
और इसको ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि बेसिकली ये बहुत ज़्यादा स्प्रेड होता है और इन्हीं ड्यूरेशन के अंदर होता है। और ये ऑल द वे, कभी आप इसको मॉनिटर कीजिएगा तो ये ऑल द वे 21 नवंबर तक जाएगा। अभी ये अक्टूबर से स्टार्ट होता है और ये नवंबर तक फॉल करता है। तो इसके अंदर जो आपने जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, 2 सदकात मैं लोगों को बता रहा हूँ, इसको ज़रूर करें आप। इंशाल्लाह ताला आप इसको करेंगे तो आप, अगर कोई लोग पेशेंट है, इंशाल्लाह जल्दी रिकवर हो जाएंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अल्लाह ना करेगा किसी को हुआ है तो वो उस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है। तो एक मंडे के दिन, आज ही के दिन, जो आपको मैं आज हम प्रोग्राम भी कर रहे हैं, तो आपने किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका करना है, आटा, चीनी, चावल, आप ये सिर्फ सोच के कि मैं इस चीज़ के लिए इसको डोनेट कर रहा हूँ, तो इसके बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट आएंगे। और जो दूसरा सदका है वो है फ्राइडे के दिन का, वो भी सफ़ेद चीज़ का है, फ्राइडे के दिन का वो आपने करना है, और वो भी वाइट चीज़ का करना है। ये 2 सदकात आप करें, एक मंडे और एक फ्राइडे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप देखिएगा कि जो लोग फिर जल्दी रिकवर हो जाएंगे, उनको जल्दी उसके अंदर पॉजिटिविटी मिल जाती है। कुछ लोग जो इसको अप्लाई वैसे करेंगे तो वो उस तरफ जाएंगे नहीं। ठीक है, ये उसकी एक यानी कि रेमेडी अपने है, जिंदगी में शामिल कर लें मंडे और फ्राइडे वाला मंडे और फ्राइडे का और वाइट ही सिर्फ इस पर्पज से, जो लोग डेंगू या मलेरिया से प्रोटेक्ट रहना चाहते हैं। ये अल्लाह का एक निज़ाम है, क्योंकि प्लेटलेट काउंट्स के ऊपर ये जाता है सीधा और उसी को ड्रॉप करता है ये। तो इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इसकी बहुत फायदे मिलते हैं। सेकंड्स में रेमेडी बता सकते हैं? सेकंड्स में, सेकंड्स के अंदर रेमेडी हम आज जो रोजगार ज्यादा और जो बता देते हैं, क्योंकि अमूमन लोगों को आपके खास तौर से करियर इस वक्त के हिसाब से जो कैरियर और जो आपने पूछा है इम्तहानात हैं, तो बेसिकली इसका मैं बहुत आसान बता रहा हूँ लोगों को कि थर्सडे के दिन, जुमेरात के दिन, क्योंकि बेसिकली नॉलेज, इम्तहान से नॉलेज है और अपॉर्चुनिटी भी बेसिकली जुपिटर से, और मैंने वैसे ही बताया जुपिटर का टाइम है, इसको आपने कैश करना है इस टाइम को। इस टाइम को कैश करने के लिए आप सिर्फ थर्सडे के दिन सदका कीजिए। आप कोशिश करें कि हल्दी, ये मैं आपको एक रेमेडी बताने जा रहा हूँ, थोड़ी सी हल्दी लें और उसको अपनी शहादत की उंगली के ऊपर, ये जो फर्स्ट फिंगर जो होती है उंगली के ऊपर, और थर्सडे को स्पेशली अगर आप ये पहली दफ़ा थर्सडे को करते हैं तो बहुत बेनिफिशियल है। आप इसको यहाँ पे अपनी इंडेक्स फिंगर पे, और ये सिर्फ इतना सा पोर्शन इसको येलो रखें आप, तो आप यकीन कीजिए आपको बहुत सारी जुपिटर की जो अट्रैक्शन है या जुपिटर के जो बेनिफिट्स हैं वो आप अवेल कर पाएंगे, और आपको अल्लाह की तरफ से उसके अंदर बहुत बेनिफिट्स इंशाल्लाह ताला। बहुत शुक्रिया इरफान साहब, आज के प्रोग्राम में आप तशरीफ लाए। आज कॉल्स पे कॉल्स थी और आपने सबकी कोशिश की कि जवाबात हो जाए। और यहाँ पे ये कहूँगी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आज के दिन जो है शुरुआत जब कर रहे हैं दिन का या पूरे हफ्ते का स्टार्ट ले रहे हैं, तो इसको दुआओं से कीजिए, और दुआएं जो हैं वो कभी रायगा नहीं जाती। हैव अ नाइस डे, अल्लाह हाफ़िज़।